मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नए मुख्यमंत्रियों के ऐलान के साथ भाजपा के 3 कद्दावर नेता अब हमेशा हमेशा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं। वो बात चाहे रमन सिंह की हो, शिवराज सिंह चौहान की हो या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया की। अब इनके नाम के आगे हमेशा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री का संबोधन नत्थी हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि अब इन 3 कद्दावर नेताओं के साथ आखिर भाजपा क्या करेगी? क्या पूर्व शब्द जोड़ने के साथ ही इन तीनों नेताओं की राजनीति का पटाक्षेप हो गया है या फिर भाजपा के पास है इनके लिए कोई बड़ा गेम प्लान? आज इसी मुद्दे पर बात होगी। नमस्कार, मैं हूं किसलय और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। 6 अप्रैल 1980 को गठित भारतीय जनता पार्टी ने अपने इतिहास में देश के अलग अलग राज्यों को 50 से भी ज्यादा मुख्यमंत्री दिए हैं। मुख्यमंत्री देने की शुरुआत राजस्थान से हुई थी। यहाँ भैरव सिंह शेखावत भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद से मुख्यमंत्री बनने की जो यात्रा शुरू हुई वो अब 50 के भी पार पहुंच चुकी है। 7 मुख्यमंत्री तो उत्तराखंड में ही रहे हैं। गुजरात में 6, कर्नाटक, एमपी और यूपी में 4 और दिल्ली से लेकर गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड में 3 मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन जो मुख्यमंत्री पद से हटते हैं, भाजपा उनके साथ क्या करती है? तो इसे भी समझने के लिए भाजपा के पहले मुख्यमंत्री रहे भैरव सिंह शेखावत का ही उदाहरण ले लेते हैं। 4 मार्च 1990 वो तारीख थी जब भाजपा का कोई अपना नेता किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर बैठा था। वो प्रदेश था राजस्थान और नेता का नाम था भैरव सिंह शेखावत, जिन्हें राजस्थान के लोग प्यार से बाबूसा कहते थे। हालांकि भैरव सिंह शेखावत जनसंघ के नेता के तौर पर भी राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल चुके थे। लेकिन 1998 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद जब भाजपा हार गई और कांग्रेस के अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए तो 2002 में हुए उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में भैरव सिंह शेखावत उम्मीदवार बने और कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे को हराकर उपराष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचे थे। हालांकि 2007 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में भी वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के सामने हार गए और फिर राजनीति से संन्यास ले लिया। लेकिन ये कहानी भाजपा के मुख्यमंत्री रह चुके नेता की उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचने की है। एक और कहानी है, वो है गुजरात की, और नेता का नाम है केशुभाई पटेल, जो गुजरात में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री थे। 2001 में जब केशुभाई पटेल को हटाकर सुरेश मेहता को मुख्यमंत्री बनाया गया तो 2002 के विधानसभा चुनाव में उन्हें विधानसभा का टिकट भी नहीं मिला। हालांकि पार्टी ने उन्हें उसी साल 2002 में ही राज्यसभा में भेज दिया, लेकिन 2007 में उन्होंने पार्टी से बगावत कर दी और विधानसभा चुनाव में अपने समर्थकों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। उन्होंने तब भाजपा की अपनी सदस्यता रिन्यू नहीं करवाई और साल 2012 में भाजपा छोड़कर नई पार्टी बनाई, गुजरात परिवर्तन पार्टी। लेकिन 2014 में अपनी पार्टी को उन्होंने बीजेपी में फिर से मिला दिया। केशुभाई पटेल को हटाकर जो सुरेश मेहता मुख्यमंत्री बने थे, उनके साथ भी यही हुआ। जब उन्हें हटाकर नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया तो सुरेश मेहता ने विरोध किया, पार्टी छोड़ी और केशुभाई पटेल के साथ ही गुजरात परिवर्तन पार्टी में शामिल हो गए और फिर उनका सियासी करियर ही खत्म हो गया। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री पद से हटे नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपना पद छोड़ा। आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो राज्यपाल बना दिया गया और विजय रूपाणी मुख्यमंत्री पद से हटाए गए तो अब वो राजनीति में कहां है कोई नहीं जानता। उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर भाजपा के मुख्यमंत्रियों का हाल देखिए। महज 23 साल पुराने राज्य में अकेले बीजेपी की ही सबसे ज्यादा 7 मुख्यमंत्री रहे। शुरुआत नित्यानंद स्वामी से हुई जो उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री बने, लेकिन 1 साल से भी कम वक्त में उन्हें हटाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भगत सिंह कोश्यारी को बैठा दिया गया। नित्यानंद स्वामी नेपथ्य में चले गए, कोश्यारी तो 4 महीने भी नहीं रह पाए क्योंकि चुनाव ही हार गए। हालांकि पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में भेजा, लोकसभा से सांसद बनवाया और वो भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक बने। बाद में वो महाराष्ट्र और गोवा के राज्यपाल भी बनाए गए। 2007 में भाजपा के चुनाव जीतने के बाद कोश्यारी की जगह ली थी भुवन चंद्र खंडूरी ने। वो भी मुख्यमंत्री से हटे तो सांसद बने। रमेश पोखरियाल निशंक तो मुख्यमंत्री पद से हटे तो केंद्र में मंत्री तक बनाए गए। त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीएम पद से हटने के बाद कुछ नहीं मिला और तीरथ सिंह रावत सीएम पद से हटे तो महज सांसद बनकर रह गए। यूपी में कल्याण सिंह को तो पार्टी तक छोड़नी पड़ी थी। सपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा, अपनी पार्टी बनाई और बाद में भाजपा के साथ आकर राज्यपाल की कुर्सी से उन्हें संतोष करना पड़ा। राम प्रकाश गुप्ता को भी सीएम पद से हटने के बाद राज्यपाल बनाया गया। राजनाथ सिंह तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर केंद्र में गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जैसे पद संभाल रहे हैं। त्रिपुरा में भाजपा ने बिप्लब देव को मुख्यमंत्री पद से हटाकर मारिक शाह को बिठाया और बिप्लब देव को राज्यसभा के जरिए केंद्र में बुला लिया। महाराष्ट्र में तो बीजेपी का अपना एक ही मुख्यमंत्री रहा जिनका नाम है देवेंद्र फडणवीस, जिन्हें गठबंधन की सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया गया है।
लेकिन कर्नाटक में भाजपा के मुख्यमंत्री ऐसे नहीं रहे हैं कि पद से हटाने के बाद उन्हें कोई और बड़ा पद दिया जाए। उदाहरण के लिए येदियुरप्पा हालांकि अपवाद हैं, जिन्हें सीएम पद से हटाया गया तो उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी, पार्टी में फिर लौटे तो सांसद और बाद में मुख्यमंत्री बने, फिर हटाए गए तो बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन येदियुरप्पा को हटाकर जिन डीवी सदानंद गौड़ा को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उन्हें पद से हटाने के बाद केंद्र में मंत्री बना दिया गया था। लेकिन सदानंद गौड़ा को हटाकर जिन जगदीश शेट्टार को मुख्यमंत्री बनाया गया, उन्होंने तो टिकट न मिलने पर पार्टी ही छोड़ दी थी और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। झारखंड के भी पहले मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी को जब मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी और नई पार्टी बनाई, लेकिन अब वो भाजपा के साथ हैं और झारखंड में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री पद से हटाए गए तो अब केंद्र में मंत्री हैं। रघुवर दास को राज्यपाल बना दिया गया। हिमाचल में शांता कुमार भी सीएम नहीं रहे तो सांसद बन गए और केंद्र में मंत्री भी बने। प्रेम कुमार धूमल को सीएम नहीं बनाया गया तो उनके बेटे अनुराग ठाकुर को केंद्र में मंत्री बनाया गया। गोवा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर पारिकर को मुख्यमंत्री से हटाकर केंद्र में रक्षा मंत्री तक बनाया गया था। हालांकि उनकी जगह लेने वाले लक्ष्मीकांत पार्सेकर के साथ कुछ ऐसा भी हुआ और वो हमेशा के लिए राजनीति के नेपथ्य में चले गए। दिल्ली में भाजपा के तीन मुख्यमंत्री रहे। मदन लाल खुराना सीएम पद से हटे तो राज्यपाल बनाए गए। हालांकि बाद में भाजपा ने उन्हें पार्टी से ही निकाल दिया। साहिब सिंह वर्मा भी सांसद बने और उनके बेटे प्रवेश वर्मा भी सांसद हैं। साहिब सिंह वर्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष तक रहे थे। सुषमा स्वराज तो देश की विदेश मंत्री तक रही थी। असम में सर्बानंद सोनोवाल को हटाकर हिमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया तो सोनोवाल केंद्र में मंत्री बनाए गए। बाकी ये पूरी कहानी शुरू हुई थी एमपी से, तो वहां भी भाजपा के अब तक 4 मुख्यमंत्री रहे। पहला नाम सुंदरलाल पटवा का, वो मुख्यमंत्री रहे, फिर सांसद बने। ऐसे सांसद बने कि मध्य प्रदेश के कद्दावर कांग्रेसी नेता कमलनाथ अपने जीवन का जो एक चुनाव हारे, वो हारे सुंदरलाल पटवा की दी हुई हार से। वाजपेयी सरकार में पटवा केंद्र में मंत्री बनाए गए। बाकी उमा भारती तो मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद सांसद भी बनी, बीजेपी भी छोड़ी और फिर भाजपा के साथ आई। यूपी में मुख्यमंत्री का चेहरा भी बनी, लेकिन कुछ खास हासिल नहीं हुआ। फिर सांसद बनी, केंद्र में मंत्री भी रही, लेकिन आज की तारीख में उन्होंने एक तरह से खुद को पूरी तरह से राजनीति से किनारे कर लिया है। बाकी बात अगर एमपी के बाबूलाल गौर की करें, मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मंत्री बनते रहे। ऐसे में तो अब क्या शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री पद से हटे हैं तो बाबूलाल गौर की तरह ही मोहनलाल यादव की कैबिनेट में शामिल होंगे या फिर वो अब केंद्र की राजनीति करेंगे। वसुंधरा राजे का अब क्या होगा, क्योंकि अभी सवाल रमन सिंह का है नहीं। विधानसभा अध्यक्ष बनाकर रमन सिंह को इस सवाल को तो किनारे कर दिया गया है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे का क्या होगा, इसका जवाब शायद आपको भाजपा के पुराने मुख्यमंत्रियों की सियासत को देखकर कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी ये तो नई बीजेपी है, आप कुछ समझे उससे पहले ही पूरा खेल कुछ यूं पलट जाता है कि आप समझते ही रह जाते हैं और बाजी किसी और के हाथ लग जाती है। बाकी जानकारी भरा हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें जरूर बताइएगा और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिएगा एबीपी लाइव।